नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपने हमारा जो राहु का राशि परिवर्तन 2023 है उसको देखा और उस पर मिथुन राशि पे होने वाले प्रभाव को देखा, समझा और सब्सक्राइब किया, लाइक किया। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हमने जो अभी ये एपिसोड बनानी है वो बेसिकली आपके मिथुन राशि 2024 के राशिफल के ऊपर में बनानी है, जिससे मिथुन राशि वालों के आज का राशिफल भी पता चल जाएगा। पूरे 2024 की जो राशिफल है वो पता चल जाएगी और साथ में आपको आज इस राशिफल में बताऊंगा कि आपके हेल्थ का क्या सीन है, आपके फाइनेंस की हालत कैसी रहेगी 2024 में, जॉब मिलने के क्या चांसेस हैं, जॉब में प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपके बच्चे कैसे हैं और बच्चों की हालत कैसी रहेगी, संघ में के गाड़ी खरीदने के योग क्या हैं, कब हैं, साथ ही साथ मकान और संपत्ति की सिचुएशन क्या है और उसमें नया क्या आप ऐड करने वाले हैं। ये सब कुछ लिखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा है आपकी कुंडली में। जो ये आपकी 2024 की जो ये राशि फल बन रही है ना, इस गोचर के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपके पॉकेट में ये सारी चीजें आ रही हैं। बस थोड़ी सी होशियारी की जरूरत है। मैं वन बाय वन आपको डेट के साथ बताऊंगा कि किस दिन क्या होना है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है कि बाप रे, इतना लंबा और इतना टाइम देना किसी के लिए भी आज के स्पीडी युग में ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी चूंकि आपके लिए ही कर रहा हूं, आपको सेटिस्फैक्शन मिले और आप समझ पाए कि आपका भविष्य जो 2024 का पूरा साल पड़ा है वो कैसे आप हैंडल करने जा रहे हैं, उसमें मिथुन राशि वालों के राशिफल में क्या क्या लिखी है और आप क्या क्या अचीव करने जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत पड़ेगी और जो भी मैं बातें बोलूंगा ना वो 100% सही बोलूंगा। वो ये नहीं है कि मैंने कुछ बता देना है, आप मेरा वीडियो देख लेंगे इसके लिए कुछ बोल देना है, ऐसी बात नहीं है। मैं उस तरह का ज्योतिष नहीं हूं। मैं जो भी बात कहूंगा वो आप पॉइंटर्स में आपके पास में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको आने वाले टाइम में। महीने के महीने आप मिला लेना मेरी बात को और फिर आप मौका देख के मेरे ऊपर कमेंट करना कि हाँ, मैंने जो लिखा था, मैंने जो कहा था वो आपकी जिंदगी में कितना मैच किया। अब कमेंट लिखना जाकर के अभी जो आपने जो विश है, जो ऐसी कोई विश आपकी लग रही है कि ये विश 2024 में मैं फुलफिल करना चाहता हूं, आप जरूर लिखिए उस विश को। मैं भी देखना चाहता हूं और इस लिखने का बेनिफिट क्या है वो आपको मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा कि लिखने के बेनिफिट क्या होते हैं। लेकिन उससे हटके अभी यहां जो अपन बात कर रहे हैं इस वक्त में, वो आपके पूरे 2024 के राशिफल के बारे में बात है। और एक बात समझे दोस्त कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ये ना इस YouTube के भीड़ में फिर मैं खो जाऊंगा, फिर पता नहीं आप मुझे कब ढूंढ पाओगे, फिर हम कब मिलेंगे। पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत दुनिया, YouTube की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करो। आपके लिए मैं नए नए वीडियो लेके आता रहता हूं और एक एक वीडियो बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी आपकी जिंदगी में, इस बात की तो गारंटी है मेरी। अभी आइए मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूं कि 2024 आपके लिए क्या क्या अपने बकेट में लेके आया है। अभी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए इस बात को कि जो ये 2024 है इसमें तीन खास ग्रह होते हैं, जिसमें बृहस्पति हैं। ये सबसे प्रमुख ग्रह हैं, गुरु हैं ग्रहों में, और इनका जो राशि परिवर्तन होता है वो पूरे एक साल के लिए, सवा साल के लिए रहता है। और ये पूरे साल में आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में इस साल क्या क्या मिलना है। तो गुरु को देखेंगे अगर, तो गुरु इस वक्त में अब भी आज के डेट में वक्री हैं, मेष में हैं। ये आप देखें, ये यहां है गुरु, इस जगह पे ये मैंने गुरु लिखा है। तो गुरु अभी मेष में है और मेष से
मेष में वक्री चल रहे हैं गुरु, यानी वक्री मतलब होता है वो पीछे की तरफ सरकते हुए समझ में आता है, ऐसा लगता है, होता नहीं लेकिन लगता है। तो यहां से गुरु जब वापिस से मार्गी होते हैं तो ये 1 जनवरी है। तो गुरु अभी 1 जनवरी से मार्गी हो रहे हैं और वो इसी हाउस में यहीं रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि से गुरु निकल के जाएंगे वृक्ष में। ये वृक्ष जो है ये आपकी द्वादश भाव की राशि है, ये इसमें जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये यहां है, ये यहां 1 मई के बाद जाएंगे। तो टिल अप्रैल वो यही है। अब अप्रैल में जब तक यहां है तब तक देखें कि आपको यहां से किन किन हाउस को देखते हैं। ये तो गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। अब समझें, ये भाव जो है ना ये लाभ भाव है, यानी गुरु आपके लाभ भाव में पिछले 1 साल से लगभग बैठे हैं, अभी और थोड़े दिन रहेंगे। तो ये अभी मई तक गुरु यही हैं। अब समझे, पिछले साल मई से हैं गुरु यहां पे और मई तक यहीं रहेंगे, पूरे 1 साल गुरु यहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे गुरु आपको क्या दे रहे हैं? तो आपको पता है कि पिछले 1 साल से आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़िया हो रही है, लाभ बढ़िया हो रहा है। ये सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है, लाभ का मतलब होता है कि पता नहीं किसी ने आपको घर ही दे दिया, आपकी पुश्तैनी जमीन आपको मिल गई, पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिल गई। तो ये लाभ है। ये लाभ किसी जिसकी नौकरी नहीं थी उसको नौकरी का लाभ मिल गया, उसको नौकरी मिल गई। तो इस तरीके से जिसके पास में जो नहीं है उसको अगर वो मिल जाता है तो यही लाभ है। ये लाभ आपको मिल रहा है जो गुरु के चलते मिल रहा है। इसके बाद अगर अभी की इसके बाद मई से गुरु फिर यहां आ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये तो एक लाभ की बात हमने बताई जो यहां होने से गुरु को आपको मिल रही है। इसके बाद गुरु 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और पराक्रम भाव को देखने से क्या होता है, ये भाई बहन और पराक्रम का हाउस होता है। इसमें आपकी इंटरव्यूज के भी हाउस होते हैं। तो इंटरव्यूज में आपकी वाणी, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत हाई रहता है, अच्छे नौकरी होने के चांसेस होते हैं। ये सब अभी यहां बैठे गुरु आपको दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। ठीक है, जब यहां के बाद गुरु यहां देख रहे हैं, तो जब यहां देखेंगे गुरु तो ये 5वां, ये आपका 5th हाउस है। अगर यहां से गिने तो ये आपकी पहली हाउस है, जहां 3 लिखा है ना, ये आपकी पहली हाउस है। इसको मिथुन लग्न बोलेंगे। और अगर यहां चंद्रमा है आपके जन्म कुंडली में तो ये आपकी मिथुन राशि भी हो जाती है। तो 7वीं हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, तो गुरु की दृष्टि असीम शुभ होती है, बहुत ही शुभ होती है। ठीक है ना, तो ये उस भाव का कल्याण करते हैं, अच्छा करते हैं, ग्रोथ कराते हैं उसकी। तो यहां से जब ये 5म हाउस के आपको देखेंगे तो आपके विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्यार, प्रेम, ये सब आपका उन्नत होता चला जाएगा। इस सब में आप 2nd लेवल को टच कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो। जी, ये मैंने जो कहा आपने समझ लिया शायद, कि पिछले 1 साल 8-9 महीने से कुछ चीजें चल रही हैं जो आपके 5म हाउस को देख रही हैं, और आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्यार, मोहब्बत सब बढ़ रहा है, सब पनप रहा है। अभी देखें इससे आगे कि इसके बाद ये 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं और 9वीं भी गुरु की दृष्टि होती है। तो 9वीं दृष्टि से आपके मैरिज, आपके स्पाउस के हाउस को देख रहे हैं, साथ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं, एक साझेदारी को देख रहे हैं, एक बिजनेस हाउस को देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस भी आपकी जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है। ठीक है, जो लोग व्यापार में हैं उनके व्यापार का ग्रो करने का भी बहुत अच्छा फेज रहा है, ये अभी रहा है। और इसके बाद अब यहां से गुरु यहां आ जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे, ये 1 मई से आएंगे। जब यहां आएंगे गुरु तो थोड़ा सा जहां बैठे हैं वो भाव में उतनी शुभता नहीं है, क्योंकि है ये खराब हाउस और इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं। तो गुरु यहां पे थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। इस हाउस से अपन जो है वो कष्ट, शारीरिक कष्ट, व्याधि, जेल, ऋण, इन सब चीजों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं। तो हाँ, विदेश के मामले में आपको बेनिफिट मिलेगी यहाँ पे।
आपके विदेश जाने का जो योग चल रहा है वहां अच्छा, वहां उसके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी चीजों के लिए गुरु यहां पे बाकी चीजों को अच्छा नहीं करते, तो कोई झगड़ा झंझट इनसे बचने की जरूरत रहेगी आपको। इसके बाद गुरु अब यहां से देखेंगे कहां कहां, उसको ध्यान दें। तो वापिस से मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि जो होती है वो 5, 7, 9 होती है। अगर यहां से 5वीं देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हाउस है ना, ये हाउस बॉस बहुत अच्छा हाउस है। और अभी तक जो आपने पैसा कमाया ना, ये 4th हाउस है आपका। 4th हाउस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है माता के लिए, तो माता के स्वास्थ्य अच्छी होगी, सुधार होगा उसमें। उसके बाद से 4th हाउस होता है रिस्पॉन्सिबल गाड़ी के लिए। अभी मैंने बात करी थी कि आपको गाड़ी कब मिलेगा, तो दिस इज द टाइम विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। तो 1 मई से आपके लिए गाड़ी का शुभ योग, घर का शुभ योग शुरू हो जाता है। तो अगर आपने घर खरीदने का सोच रखा था या सोच रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कमिंग फॉर, जहां आपके सारे एक्सपेंस तो ये कराएंगे यहां बैठ करके, क्योंकि ये एक्सपेंस हाउस में आ गए, व्यय भाव में आ गए, तो यहां से व्यय कराएंगे। अभी आपने लाभ लिया, अब यहां पे व्यय करो, और व्यय किसी में करोगे आप, तो ये वेल डिफाइंड है कि आपके व्यय जो हैं वो इन चीजों में, यानी कि जमीन में, घर में, गाड़ी में, या माता के लिए, इन सब चीजों के लिए आपका व्यय होना संभव है इन चीजों में। फिर भी मैं एक बात तो बताऊंगा कि व्यय करने के लिए थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें। उसके बाद गुरु यहां से 7वें दृष्टि से यहां देख रहे हैं, यानी आपके जॉब के भाव को देख रहे हैं। तो आपका जिन जातकों की नौकरी में दिक्कत आ रही थी, जिन जातकों को नौकरी में प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है जब उनको एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो कब से, मैं फिर से याद दिलाता हूं, वो 1 मई से है। 1 मई से जिनकी नौकरी नहीं है उनको बहुत अच्छे नौकरी की एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, कई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। उतना ही नहीं है, साथ के साथ ऐसे जातकों को नौकरी में प्रमोशन के योग भी मिल रहे हैं। तो आपको नौकरी से अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे, जहां भी आप जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, जिस भी प्रोफाइल पे हैं, उसमें प्रमोशंस के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। बढ़ क्या जा रहे हैं, रेदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये दूसरी बात हो गई। अब देखें, इससे आगे बढ़ते हैं तो गुरु 7वीं नहीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, यानी जमीन खरीदने के भी चांसेस आ रहे हैं। जमीन में भी आपके पैसे लगेंगे। हाँ, अब जब देखो, जब मैं बोल रहा हूं पैसे लगेंगे तो बी केयरफुल, कॉज ऑफ कि यहां पे ये भी चांसेस हो सकते हैं, खास करके जमीन के मामले में, कि कुछ डिस्प्यूट आ जाए। थोड़ा सा सावधानी से पेपर साइन करें, थोड़ा सा सावधानी से पेपर को चेक करें जी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदेश के लिए वीजा लग रहा है अगर, तो वीजा के लिए बहुत अच्छा टाइम इज गोइंग टू कम। ठीक है, वो आ रहा है आपके वापस से 1 मई ऑनवर्ड्स। तो बताया कि गुरु जो है ना, वो इस साल में आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। थोड़ा सा एक पोर्शन छोड़ के, उसके लिए आपको जो खराब है उसकी आराधना के लिए आप किसी भी विष्णु मंदिर में, या राधे कृष्ण के मंदिर में, या विठल नारायण के मंदिर में जाकर के उनको प्रणाम किया करें। बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार जरूर करें। अगर और दिक्कतें आ रही हैं तो 1 चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल के नित्य स्नान किया करें। ये किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं, फायदा आपको दिखेगा। और अगर बढ़ाना हो सिचुएशंस को अच्छे करने के लिए, तो आप क्या करें कि हल्दी का चंदन कर लें। यहां पे हल्दी के पाउडर में लगा करके अंगुली को, और ऐसे चंदन कर लें। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो गुरु की यहां पे एपिसोड खत्म हो रही है, जो पूरे साल भर है और पूरे साल आपके लिए अच्छा है। अब दूसरे एंगल से देखें तो गुरु के बाद जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं यहां पे, वो फंडामेंटली 3 ही प्लैनेट हैं जो पूरे साल को डिफाइन करते हैं, जिसमें पहले गुरु हैं, दूसरे शनि हैं, तीसरे राहु हैं।
मैंने राहु की ऑलरेडी बना रखी है बड़ी सी, तो राहु की फिर भी मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूं कि राहु में क्या है कि राहु आपके अभी जो है ना वो 10वें भाव में आ गए हैं। आपको वहां भी मैंने बताया है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो चीजें आपके कंट्रोल में जबरदस्त तरीके से आ जाएंगी। जॉब में आपका कंट्रोल, आपकी कमांडिंग्स आ जाएंगी अच्छे से। हाँ, ये है वहां पे थोड़ा पॉलिटिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा चीजों को। अगर पॉलिटिकली हैंडल करेंगे तो और होशियार और आगे बढ़ेंगे और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा पॉलिटिकली उसको हैंडल करें सिचुएशन को, रेदर की ब्लंट होकर के बिल्कुल अड़ जाने से, वो उस चीज को थोड़ा सा केयर करेंगे। उसके बाद मैं बताता हूं कि राहु जो है ना वो पूरे साल इसी जगह बैठे हैं, यहां पे आपके 2025 में चेंज होंगे ये। तो इसलिए ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ नौकरी, इन टर्म्स ऑफ कर्मास, जो आपके कर्म हैं। बहुत पॉलिटिकल कर्म है आपके इस साल। तो वो लोग जो पॉलिटिशियन बनना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इस साल। तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बशर्ते एक अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवा लें, क्योंकि अभी की जो महादशा और अंतर्दशा चल रही है वो क्या है वो देखना जरूरी है इन चीजों के लिए। लेकिन जो एक झलक में दिखाई पड़ रही है उसमें यह है कि अभी आपके लिए राहु बहुत ही शुभ, बहुत अच्छे जगह पे बैठे हैं, जिसका आपको पूरे साल बेनिफिट होना है। और जो मैं यहां जिक्र कर रहा था ना कि जुपिटर यहां से यहां देखने वाले हैं 1 मई के बाद, तो जब जुपिटर यहां देखेंगे और राहु साथ में यहां देखेंगे तो ऑल ऑफ सडन, क्योंकि राहु जो है वो सडनिटी के लॉर्ड हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपको जो है ना वो गाड़ी खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अचानक से लगेगा अरे चलो गाड़ी खरीद ही लेते हैं, अरे वो वाली गाड़ी खरीदनी है यार, देखो मैं तो सोच ही रहा था इसके लिए, पैसे भी आ गए, लेट्स मूव। इस तरह के सिचुएशन अराइज हो सकते हैं इस 2024 में। तो आपका ये जो 2024 का राशिफल है ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, इंजॉयबल है। घूमने जाएंगे आप जी, खूब दूर की धर्म स्थान की और दूर की आपकी घूमने की वो जो प्लानिंग है वो बन रही है। और अगर नहीं भी बन रही है, क्योंकि ऐसा भी है कई सीन में कि वो बनेगी नहीं और ऑल ऑफ सडन उसमें भी खास करके आपके जैसे मिथुन राशि के लोग, जो द्विस्वभाव राशि होती है, जिनके एक मन में अभी है कि हाँ चलना है, अभी है नहीं चलना है, लेकिन जब तक दूसरा सोचे कि नहीं चलना है तब तक मैं आप उठ के बिना चलो चलो चलो, चलना तो है चलो चलो। तो ये चीज जो है ना ये आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आप जो है ना मिथुन राशि वालों, इतने शार्प हैं, इतनी तीव्र बुद्धि है आपकी कि आपके दिमाग में स्पार्क बहुत जबरदस्त आते हैं। आप लोग नॉर्मली जो है वो क्रिएटिव आदमी हैं। आप लोग राइटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, डिजाइनिंग के फील्ड में हो सकते हैं, क्रिएटिविटी जहां भी इन्वॉल्व है वहां मिथुन राशि से अच्छा बहुत कम राशियां हैं जो कर सकती हैं इस काम को। आप वहां हैं। आप आर्ट्स के फील्ड में मास्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां आप खाई दिखाते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ दिखाते हैं। ये डुअलिटी है, ये थॉट है जो डिफरेंट थॉट एट ए सेम टाइम आ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी जो एक फिक्स थॉट में होता है कि मुझे इस रास्ते जाना है, वो उसी रास्ते में अच्छाई और बुराई देखते जाता है, लेकिन आपके पास में कोई तीसरा भी रास्ता है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और ये दिमाग की एक्चुअल तेजी को दिखाती है कि आप दिमाग से कितने शार्प हैं, कितने तेज हैं। ये इन चीज को दिखाती है। तो ये मिथुन राशि वाले, ये तो आपको भगवान ने दिया है, ये भगवान शिव के अंदर है, वो भी अर्धनारीश्वर है। तो ये जो आपके अंदर में क्षमता है ना, आपकी जो राशि है ना, उसमें ही दिखाई दे रहा है कि एक स्त्री है, दूसरे पुरुष हैं। 2 स्त्री पुरुष के मिलन से ये मिथुन राशि बनी हुई है, नाम ही है मिथुन। तो आप समझें इस बात को कि सारे जेमिनाई वाले, कि जेमिनाई की फोरकास्ट ही डिपेंड करती है कि 2024 में आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपकी बुद्धि की तीव्रता 100% इन्वॉल्व है जी। इतना तेज हैं आप,
लेकिन इस तेजी में आपके साथ में जो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, वो डिफॉल्ट प्रॉब्लम दो आती है। एक आता है उसी बुद्धि से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन, कि कभी कभी आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पूरब जाना था पश्चिम आ गए, या पश्चिम जाना था पूरब आ गए, कहां आ गए। तो एक तो ये कंफ्यूजन आ जाती है। दूसरा आता है आपके अंदर नारियों का प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम के चलते होती है। आपका नर्वस सिस्टम जो है इतना शार्प है, इतना फास्ट है कि कभी कभी इसके ब्लॉकेजेस आपको बहुत व्यथित कर देते हैं और बहुत अकुला से जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रखना है अपने आप को कि डिप्रेशन से हटें, डिप्रेशन साइड में ना जाएं, क्योंकि जिधर भी जाएंगे, जिधर भी आप दिमाग को डालेंगे, उधर ही दिमाग आपका तेजी से चलने लग जाता है। अगर आप सोचें हाँ यार मैं तो थोड़ा सा बीमार हो गया हूं, तो फिर आप उसके क्रिएटिविटी में डूब जाते हैं और फिर एक्चुअली बीमार बनने की कोशिश करने लगते हैं। सो इससे बचें, सिंपल यही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मिथुन राशि में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये प्रॉब्लम मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जुपिटर एक प्रॉब्लम के हाउस में थोड़े आएंगे तो थोड़ा सा उसका इंपैक्ट हो सकता है। जो टेंशन है, खर्चे हैं, वो कई दफा आपको प्रॉब्लम या टेंशन में ला सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करें। अभी कमिंग बैक, मैं जब राहु की बात कर रहा था, तो राहु यहां से चतुर्थ भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से, यहां से पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं, तो ढेर सारा पैसा ऑल ऑफ सडन देंगे, ऑल ऑफ सडन देंगे जी। ये बिल्कुल आपके लिए है। अभी 1 साल है, तो ये चीज राहु आपको दे रहे हैं। अपने सप्तम दृष्टि से राहु यहां देख रहे हैं, और ये क्या जगह है, ये जो जगह है ये वापिस से मैंने अभी बताया था, ये आपका चतुर्थ हाउस है। और ये माता, आपके घर, आपकी गाड़ी, इन सब चीजों को डिनोट करता है। और इसके लिए पूरे साल आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है। 1 मई से उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, उसकी इच्छा बढ़ जाएगी, उसकी बाइंग होगी, ये श्योर शॉट है, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। इसके बाद आते हैं राहु, यहां से सप्तम के बाद अष्टम और नवम, यहां ये जॉब भाव को देखते हैं। और जेमिनी वालों के छठे हाउस को देखेंगे तो ये छठा भाव जो है ना, ये जॉब का भाव है। तो राहु आपको जॉब देगा, वो भी झटके में देगा, बड़ा देगा, और प्रमोशन देगा, झटके में देगा। तब देगा जब 1 मई के बाद गुरु यहां देखेंगे, ठीक है। तो अभी भी देगा, अब भी उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन वो झटका कब लगेगा, जब गुरु यहां आ जाएंगे, यानी 1 मई ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो शनि की बात करते हैं। तो दोस्तों अब आगे अगर शनि की बात करें, आपकी राशि फल 2024 में, तो उसमें शनि का जो प्रभाव है ना, वो मुख्यतया देखें, शनि खुद जो हैं वो आपके अष्टमेश और नवमेश हैं। वो अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं और नवम भाव में बैठे हैं। 1 साल यही रहेंगे। इस साल इसमें कोई परिवर्तन होने जाने को नहीं है। इस सीन में जो नवम हाउस है, वो जहां शनि बैठते हैं, वो भाव हमेशा शुभता देता है। शनि के स्थान जहां शनि बैठते हैं वो अच्छा होता है, शनि जहां देखते हैं वो खराब होता है। तो शनि का जो स्थान है नवम भाव, वैसे भी भाग्य भाव है, तो भाग्य में जबरदस्त तरीके से उछाल लाएंगे शनि आपके, ठीक है ना। अभी देखिए कि वो देखेंगे कहां कहां, तो देखेंगे अभी भाग्य में तो उछाल लाएंगे ही, साथ के साथ आप देखें कि ये मालिक हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव जो है वो विदेश, समुद्र पारी विदेश यात्रा है, तो वो आपको शायद प्राप्त होगी। आपका वीजा अगर लगा हुआ है तो वो क्लियरेंस के लिए चला जाएगा। और इसमें भाग्य से उच्च शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं। जो विद्यार्थी मित्र हैं हमारे, वो लोग उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं, अच्छी जगहों पे, विदेशों में जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और लगातार इस साल आपको ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति होती रहेगी, नॉलेज बढ़ता रहेगा, नॉलेज गेन करते रहेंगे। ये सारी बेनिफिट्स आपके लिए शनि भगवान दे रहे हैं, शनिदेव जो है वो। अभी आते हैं कि शनिदेव यहां तो बैठे हैं, लेकिन शनिदेव देखते कहां कहां है। तो शनिदेव की जो दृष्टि होती है ना, वो तीसरे, 7वें और 10वें होती है। तो तीसरे हाउस को यहां से बैठ के देखेंगे तो तीसरा हाउस जो है वो मेष है, और मेष इनके लिए नीच का हाउस होता है, तो उसमें अच्छी दृष्टि नहीं डालते, ये ऐसे भी इनकी दृष्टि खराब है,
ये जो देखते हैं ये बुरी नजर से देखते हैं। तो ये यहां से जब 11th हाउस को देखेंगे तो आपके लाभ को थोड़ा सा कम करेंगे। हालांकि 11th हाउस एक न्यूट्रल हाउस होता है और इस पे बहुत ज्यादा किसी भी ग्रह का खराब प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसीलिए लाभ जो है वो न्यूट्रल रहेगा। कभी कभी ऐसा फील होगा कि होता होता बेनिफिट आपके लिए रुक गया, ये कभी कभी फील होगा। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, जब शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी आपके तृतीय हाउस पे, तो इस थर्ड हाउस का मतलब होता है कि ये एक तो आपके सूर्य जो हैं उनके मालिक हैं, और सूर्य जो हैं वो उसके लिए शनि जो है वो एंटी प्लैनेट हैं, तो उतना अच्छा फल तो वैसे भी नहीं देते वो सूर्य के हाउस में। और जब वो अभी देख रहे हैं तो समझें कि वहां पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, और दिक्कत कहां रहेगी तो आपके भाई बहनों के साथ रहेगी, उनके साथ में वैमनस्य हो सकती है, उनका रिलेशन अच्छा नहीं रह सकता है। आपकी जो पराक्रम है वो कहीं मात खा जाए, अगर आप उनसे टकराने जाएं और आप हार जाएं, तो इन सब से बचने की कोशिश करें, डिस्प्यूट से बाहर रहें, ये मेरी सलाह है। और अगर इस तरह का सीन दिखता है तो इससे बचाव के लिए सिंपल एक रास्ता है कि हनुमान जी के शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, श्री राम शरण में चले जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो शनि कुछ भी नहीं करेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में देखें कि जब 10वीं दृष्टि से देखेंगे यहां तो 7 ये हो गए, 8, 9 और 10, तो आपके छठे भाव को यानी कि जॉब के हाउस को देखेंगे। तो जॉब के हाउस में अभी तो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, क्योंकि यहां से गुरु 7वीं दृष्टि से इस जगह को देख रहे हैं, तो जॉब की तो ढेर सारी एम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन आपको अच्छे से ठोक बजा के देखना है कि कहीं कोई गलत तो नहीं डिसीजंस हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर कभी जॉब में प्रॉब्लम दिख रही हो ना, तो उस समय में भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो एक मंत्र है, ओम संग शनिश्चराय नमः, आप इसका 108 बार पाठ कीजिए किसी भी शनिवार से शुरू करके, तो आपके लिए जॉब जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी भी प्रॉब्लम नहीं है जॉब, और वो जॉब आपके लिए इस साल प्रॉब्लम रहेगी भी नहीं, क्योंकि गुरु उसको फिर से देख रहे हैं। अभी भी आपके यहाँ पे शुक्र और बुध हैं ऑलरेडी बैठे हुए, जो जनवरी में बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो जनवरी में भी है, थ्रू आउट द ईयर है, जनवरी में है, एंड देयर आफ्टर 1 मई के बाद से है। तो जॉब वाले जिनको भी जॉब नहीं है या जॉब चाहिए, उनके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम है। अब आगे बढ़ते हैं कि शनि की बात कर लिया, राहु की बात कर लिया हमने, और हमने गुरुदेव की बात कर ली। तो इन सब के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके कुंडली में या किसी भी कुंडली में, वो सूर्य होते हैं, सबसे पावरफुल। तो सूर्य देव जो हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। नॉर्मली ये 15 से 15 की इनकी राशि चेंज होती है। तो अब उसमें कभी वो फरवरी आया उसे वो तो कभी एक दिन आगे कभी एक दिन पीछे ऐसा चलता रहता है। तो कभी 15, कभी 16, कभी 17, कभी 13 ऐसा चलता रहता है। कमिंग बैक कि सूर्य जो है ना वो अब भी देखें, अब भी के सीन में जब आप 1 जनवरी में होंगे, 1 जनवरी से, तो ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य धनु में रहेंगे। ये आपके स्पाउस के हाउस में है। थोड़ी सी कष्ट इस फेज में दिखेगी, थोड़ी सी बात में कड़वापन फील होगी, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें इस एक फेज को। उसके बाद सूर्य यहां आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव वही विदेश का भाव है, और इस भाव में यहां पे ग्रह उतने प्रबल नहीं रह जाते हैं अष्टम भाव में। हाँ, इस समय में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं या टॉयलेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां पे कुछ दिक्कतें फील हो, तो उसको थोड़ा मैनेज करें। विदेश जाने के जो चांसेस हैं या जो वीजा में जो इंटरव्यूज के सीन आते हैं, वो सब सीन्स आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा होशियारी से आपको प्रेजेंट रहने की जरूरत है। उसके बाद सूर्य यहां आ जाएंगे आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, जहां 11 लिखा है, ये कुंभ राशि है। जब यहां सूर्य आ जाएंगे तो ये जो डे मंथ होगा ये 13 फेब से 13
मार्च का होगा, 14 मार्च का। ये मकर में से कुंभ में आ जाएंगे सूरज, और जब कुंभ में आ जाएंगे तो शनि के बाजू में बैठेंगे, और सूरज शनि बाप बेटा बहुत लड़ाई होती है इन दोनों की आपस में, बनती नहीं है। तो ये भाग्य में कुछ डिस्प्यूट या कोई आपका वीजा या कोई टिकट जो बना हुआ था कैंसिल हो जाए, फंस जाए, दिक्कतें आ सकती हैं, उसको रिव्यू कर लें अच्छे से, जरूर रिव्यू कर लें। वो टाइम में ऐसा फंसने के चांसेस हैं, और आप तो विदेश भागने के चक्कर में हैं ही हैं पड़े हुए, या दूर देश की नौकरी और दूर दूर जगहों पे जाने के चक्कर में हैं पड़े हुए, चाहे पढ़ाई के लिए ही सही, लेकिन आपके जाने के बहुत ही ज्यादा मन है, वो मैं समझ रहा हूं। तो उस चीज को आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ गलत तो नहीं डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो गलत डिसीजन है, ये अगले महीने तंग करने वाला है। इस बात को याद रखें आप मेरे। तो वो महीना जो है और वो जो डेट है वो 14 मार्च से 13 अप्रैल का डेट है। इस दरमियान में दिक्कतें फेस हो सकती हैं, उससे सावधान रहें जी, क्योंकि वो उस वक्त में सूरज यहां आ जाएंगे, यहां से निकल के इस जगह आ जाएंगे, और यहां पे वो राहु के साथ बैठे हैं, ये राहु देव हैं। तो राहु के साथ जब बैठे हैं, अब देखिए राहु तो कोई स्थूल ग्रह है नहीं, वो तो छाया ग्रह है, और छाया सूरज को भी कर देते हैं वो, तो ग्रहण लग जाती है, और ग्रहण लगेगी भी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इस फेज में थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। उसके बाद अगले महीने सूरज यहां आ जाएंगे, ये टाइम फ्रेम होगा 13 अप्रैल से 14 मई का। हाई क्लास टाइम, और इस टाइम में आपकी बुद्धि कम चलेगी लेकिन लाभ काम करेगा। तो आप बुद्धि कम चलेगी मतलब क्या, कि सोए भी हुए हैं तो आपके नाम की लॉटरी निकल गई। इसमें क्या बुद्धि आपने लगाई, कुछ नहीं। और लॉटरी भी खरीदी थी तो वो तो तकदीर से खरीदी थी, आपने तो कुछ किया नहीं था। सो फंडामेंटली कि ये जब सूर्य यहां आएंगे ना तो लाभ मिलेगा, लेकिन बुद्धि भाव को, जब ये सप्तम दृष्टि हर ग्रह को होती है, तो जब ये अपने सप्तम दृष्टि अपने पंचम भाव को देख रहे हैं तुला की राशि को, तो उस समय में बुद्धि कम चलेगी। तो बेवकूफी करने से सावधान है। आप बहुत तेज आदमी हैं, बहुत ही बुद्धि आपकी तेज चलती है, लेकिन इस समय में आपको फील होगा कि अरे थोड़ी सी बेवकूफी कर गया, नहीं तो और ऐसा फायदा हो जाता, ये कर लेता तो और बेनिफिट हो जाता। तो इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ी सी होशियारी से हैंडल करें सिचुएशन को, तो लाभ ही लाभ है बॉस। एक महीना तो मोटा पैसा है और मोटी बेनिफिट्स है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी की लाभ हो जाएगी बाय द वे। उसके बाद जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी की लाभ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस लाभ को सिर्फ आप धन का लाभ ना माने, डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं, ये सब लाभ है। समझ गया ना, जैसे बोलते हैं अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, ऐसी ढेर सारी लक्ष्मियां हैं। तो यहां पे लाभ भी अनेक तरह के हैं, तो ये लाभ आपको मिलेंगे। आपका समझिए एक खराब फेज जो ये 2, 2.5, 3 महीने का था, ये फेज एक तरीके से पार हो गया, और सूरज यहां आ गए। सूरज यहां के बाद फिर सूरज यहां आ जाएंगे, ये 14 मई से 15 जून का होगा। इस फेज में सूरज और गुरु साथ में बैठेंगे। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं सूर्य देव, और जब खराब हाउस में आते हैं ना तो खराब सिचुएशंस को कंट्रोल करेंगे। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। उसके बाद सूर्य देव यहां से निकल के यहां आपके लग्न में आ जाएंगे, और फिर लोगों को पता चलेगा कि आप कितने महान हैं, कितने प्रभावशाली हैं, कितने ताकतवर हैं। ये सब पता चलेगा कब, जब सूर्य देव यहां आएंगे। ये फेज होगी 15 जून से 15 जुलाई की, 14 जुलाई की, जो भी मान लें इसको, ठीक है। इस फेज के बाद फिर सूर्य देव यहां से यहां आएंगे और आपको धन देंगे बारिश करके। थोड़ी सी बीच में नुकसान भी छोटी छोटी हो सकती है ट्रेडिंग की, थोड़ा सा केयरफुल रहें। उसके बाद 16 जुलाई से 16 अगस्त का पीरियड है। 17 अगस्त से ये आपके पराक्रम हाउस में आ जाएंगे, और आप पराक्रमी दिखाई पड़ेंगे, बहुत पावरफुल, बहुत एग्रेसिव,
जिन लोगों ने आप पे अभी तक बढ़त बना रखी थी शनि के प्रभाव से, उनको एक बार तो झटका आप दे ही सकते हैं। बट ऐसा कीजिएगा मत, अननेसेसरी डिस्प्यूट में क्यों पड़िएगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, वो सूरज को भी देख रहे हैं, वो फिर तंग करेंगे, इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी डिस्प्यूट से बाहर रहिए, कोई लॉजिक नहीं है उसमें फंसने का। आप जो है ना वो बुद्धिजीवी हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रेमजीवी हैं। आप पे दो चीजें बहुत ज्यादा खड़ी उतरती हैं कि आपकी जिंदगी जो है ना वो प्रेम में बहती रहती है। आप आदमी को देख के पहचान लेते हैं कौन किससे प्यार किया जा सकता है, किससे नहीं, कौन सही आदमी नहीं है। आपकी बुद्धि इतनी शार्प है, इतनी फास्ट है, जो लोगों को एक नजर में आप पकड़ लें कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसी चीज है। ठीक है ना? तो क्यों फालतू डिस्प्यूट में रहेंगे, आप यहां से बाहर निकल जाइए, यहां पे डिस्प्यूट में मत रहिए। यहां आएंगे और ये जगह पे आकर के फिर अभी जो आपकी डिस्कशन हुई ना ब्रदर सिस्टर इन लोगों से और आपके भाई बहनों से या समाज में पड़ोसियों से, आजू बाजू से, इनसे ये आपको मन में एक कुढ़न देता रहेगा, एक जलन देता रहेगा। वो सीन है यहाँ पे गाड़ी के भी खराब होने के चांसेस हो सकते हैं फॉर ए वाइल, तो थोड़ी सी केयरफुल रहें। एक्सीडेंट के भी थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, उससे थोड़ा सावधान रहें। उसके बाद ये यहां से निकल के यहां आ जाते हैं 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के लिए वो यहां आ जा रहे हैं। और ये आपका पंचम भाव है, और इस पंचम भाव में सूर्य का प्रेजेंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इसके कारक हैं पंचम भाव के। तो जब सूर्य यहां होते हैं तब आपकी विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत सब बहुत अच्छा फूटता है, बहुत अच्छा प्रबल उसके योग बनते हैं, और वो आप बहुत अच्छा उसमें आउटपुट लेके आ सकते हैं। ये ज्ञान के लिए और कोई किसी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। उसके बाद सूर्य देव यहां से यहां आते हैं। जो टाइम फ्रेम है आपका 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का, तो ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम होता है आपके लिए, जिसमें आपको जॉब मिलती है या जॉब में थोड़ा सा पराक्रम और दिखाते हैं, आप थोड़ी सी अच्छी पावर दिखाते हैं, थोड़ा सा और प्रमोशन पाते हैं। ये सब सूर्यदेव का देना है। अभी इससे आगे अब मंगल के ऊपर आते हैं। जो मंगल आपके जो लॉर्ड हैं, वो एक तो लाभ के और दूसरा नौकरी के, इन दोनों के लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो समझें कि नौकरी की बेनिफिट डायरेक्ट मंगल के जिम्मेवारी है आपके कुंडली में। और ऐसे लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं। हनुमान जी आपके लिए एकदम नौकरी के एकदम लॉर्ड हैं। अगर आपको नौकरी दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा भगवान के पांव पकड़ लें, सीधा सीधा हनुमान जी के पांव पकड़ लें, नौकरी तुरंत मिल जाएगी, तभी मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक बात समझें आप कि वो जो केतु हैं वो आपके हृदय भाव पे अभी बैठे हैं, तो आप हृदय से तो बहुत मस्त हैं, बहुत मस्त हैं, समझ गए ना। और जब वो हृदय भाव पे हैं तो आपको किसी में भी दिल लगा देंगे तो उस भगवान से तुरंत बेनिफिट भी मिल जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, हम आप समझते तो हैं सारे भगवान को, लेकिन मानते नहीं। मानना हृदय से होता है, जो मान नहीं पाते। तो जब आप मानेंगे तो मिलेगा भी, और वो चीज अभी आपके साथ में है। आगे बढ़ते हैं। अब मंगल की बात करें तो मंगल देखिए नॉर्मली 40 दिन के लिए लगभग एक हाउस में होते हैं वो। तो अभी वो यहाँ पे हैं, यहाँ आपका ये धनु राशि में बैठे हैं अभी जनवरी में, और ये अभी समझें कि ये 28 दिसंबर से लेकर के और 4 फरवरी तक मंगल यहीं रहेंगे। इस फेज में हमेशा अपने स्पाउस से बहस करने से बच जाए। ये आप ही के लिए नहीं, सबके लिए फायदेमंद है। मिथुन राशि वालों के लिए जरूरी है, और मिथुन राशि वालों के लिए 2024 के राशिफल के लिए जरूरी है, या 2024 के 24 में होने वाले किसी भी तरह के परेशानी से बचने के लिए मिथुन राशि वालों को ऐसा करना चाहिए कि हनुमान जी की ध्यान करनी चाहिए और स्पाउस से बहस नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं। ये फरवरी में यहां आ जाएंगे और फरवरी से लेकर के
14 मार्च तक यानी आधी मार्च तक यही रहेंगे। ये हाउस जो है अष्टम हाउस है, मैंने पहले ही बताया है, किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं होता है। इस हाउस में जाकर के कोई भी ग्रह अपनी कमजोर हालत में आ जाते हैं। ये यहां से द्वितीय हाउस को देखते हैं और द्वितीय हाउस जो है ना, ये यहां पे मंगल उच्च के होते हैं आपके। तो इस जगह पे अष्टम में मंगल का होना मतलब आपका विदेश पारी यात्रा जिसमें आप अभी तक लगे थे उसका श्योर शॉट हो जाना है, एक तरीके से श्योर शॉट हो जाना है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में आप विदेश जाएंगे, घूमने में बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी सी परेशानी में रहेंगे, हेल्थ को थोड़ा सा केयर करेंगे। ये सब मेरी तरफ से एडवाइस है। इसके बाद इनकी मुख्य दृष्टि है 4, 7 और 8 की। तो यहां से 4 जब गिनेंगे ना तो 1, 2, 3, 4 ये लाभ भाव को अपने ही हाउस को देखते हैं उच्च से, तो ये आपको लाभ देंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है। 7 में ये यहां अपने नीच भाव से आपके धन को देखते हैं, तो धन को संभाल के रखने की जरूरत है, नहीं तो ये धन को फिजूल खर्ची में उड़ा देंगे। ये आपके लाभ के और नौकरी के मालिक हैं, तो ये नौकरी के चक्कर में या नौकरी पाने के लिए कहीं पे घुस ना दें, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है। नहीं तो यहां से धन का खर्च करा देंगे, क्योंकि ये नीच दृष्टि से धन के भाव को देख रहे हैं। ठीक है। अभी इसके बाद 7th के बाद ये 8 को देखते हैं, तो ये यहां पराक्रम हाउस को देखते हैं और पराक्रम हाउस से आपके जो भी दुश्मन हैं उसको ये तंग करके रख देंगे। ये एक ऐसा फेज है, उसको सबसाइड कर देंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं यहां से और यहां आ जाते हैं, ये शनि के बाजू में आ जाते हैं और शनि के पास में ये 15 मार्च से लेकर के ये 22 अप्रैल तक रहेंगे। और ये फेज जो है ना, ये शनि के साथ में उतना प्रभावी फेज नहीं होता। हालांकि मंगल मूल त्रिकोण में आ गए तो इनको शुभ मानते हैं। मूल त्रिकोण में मंगल बहुत, मतलब त्रिकोण बोल रहे हैं इसको, मूल त्रिकोण तो ये होता है, लेकिन त्रिकोण भाव में भी मंगल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो ये एक अच्छा फेज है मंगल का। इसके बाद जब यहां से मंगल को आगे बढ़ाते हैं तो मंगल यहां आते हैं, 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में मंगल बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव में होने से मंगल में वो एनर्जी नहीं रहती और थोड़ा उल्टा सुल्टा, यानी ये जॉब के सीन में थोड़ा उल्टा सुल्टा प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें जॉब के मामले में। ये 1-1.5 महीने का जो टाइम है ना, ये टाइम जो 23 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक का है, यानी पूरा मई, 23 अप्रैल से पूरा मई, ये टाइम थोड़ा सा सावधान रहने का है। क्योंकि जॉब में ना आपके कोई जो दुश्मन है या कोई जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ना, वो आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। उसके बाद ये यहां से हटके यहां आ जाएंगे लाभ भाव में और फिर आपको लाभ ही लाभ देंगे। अपने घर में आ गए मंगल, लाभ हाउस में हैं, ये नौकरी का भी लाभ देंगे, क्योंकि ये यहां से सीधा फिर यहां देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। तो नौकरी में जितनी भी पॉलिटिक्स हुई थी ना, उस पॉलिटिक्स को अब आप तोड़ रहे हैं कायदे से। ठीक है। तो ये एक अच्छा फेज है आपके लिए, बहुत ही अच्छा फेज है। देर आफ्टर मंगल फिर यहां से यहां आते हैं। यहां के बाद ये भी मैंने पहले बताया था, ये ऐसा हाउस है जहां पे कि खराब क्रूर ग्रह जो है वो अच्छा करते हैं। तो मंगल यहां पे आएंगे तो अच्छा करेंगे, आपके एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे और बीमारियों को भी कंट्रोल करेंगे। उसके बाद मंगल यहां से फिर यहां आ जाते हैं और यहां पे लग्न में आकर के मंगल आपके, और लग्न में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, तो लग्न में ये हमेशा ही अच्छा करते हैं। तो जॉब की परफॉर्मेंस हाई कर देंगे, अच्छा और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में ये फेज जो है आपका, ये फेज कब से कब तक रहने वाला है, तो 26/8 से लेकर के 19/10 तक रहने वाला है। अच्छा, मंगल इस साल ना वक्री हो रहे हैं, वो इस हाउस में आकर के हो रहे हैं। ये नीच का हाउस है और इस जगह पे ये धन का हाउस है, तो यहाँ पे पैसा का थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है।
ये धन भाव में आकर के वक्री हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत दिन जम रहे हैं ये। तो ये समझें कि ये 20 अक्टूबर से लेकर के पूरी 20 जनवरी 2025 तक यहीं बैठे रहेंगे ये। तो इस फेज को आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है, जहां पे कि आप एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे अपने धन की। जो ये धन में क्या है ना, ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये अचल संपत्ति है। तो अचल संपत्ति के मामले में थोड़ा सा दिक्कत देंगे। और वो अचल संपत्ति क्या है, जो जमीन है, ठीक है ना, जिसके ये कारक होते हैं और उसमें ये डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, किसी भी जमीन को अपने डिस्प्यूट में मत फंसाइए, ये केयर करने की जरूरत है। ये पूरे मंगल की कहानी हुई। अब जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो मंगल के बाद अब शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव अभी आपके यहां पे बैठे हैं, ये 25/12/23 से और 17/1/2024 तक, 17 जनवरी तक ये यहां बैठेंगे। ये आपके जो लॉर्ड है ना, ये आपके पंचमेश हैं। पंचमेश को सबसे शुभ ग्रह मानते हैं पूरे कुंडली में। पंचमेश आपके विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत सब चीजों के लिए जिम्मेवार होता है। और आपकी बुद्धि की प्रखरता, आपके अंदर प्लेइंग कैपेसिटी, वो सब इसी से आती है। सारा कुछ जो है वो शुक्र के अधीन है। और वो आपके कुंडली में पंचम हाउस का रिप्रेजेंट करता है। बच्चों का, बेटा बेटी सब का रिप्रेजेंटेशन 5th हाउस से ही होता है। तो कितनी आप शार्प हैं, कितनी आपके अंदर बुद्धि है, सब इसी यहीं से दिखाई पड़ती है। तो इसमें शुक्र जो है वो इसमें माहिर हैं और शुक्र आपके 12th हाउस के भी मालिक हैं। तो खर्च भी वही कराते हैं, खर्च के भी लिए जिम्मेवार वही हैं, शुक्र ही हैं। अभी देखें कि शुक्र हैं कहां बैठे हुए। तो शुक्र आपके अभी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि के बाद ये 17 जनवरी तक यहीं बैठे हुए हैं। ये जॉब का भाव है, तो आपके जॉब और काम धंधे से रिलेटेड आपको व्यस्त रखते हैं ये इस वक्त में। उसके बाद जब ये आगे आएंगे तो यहां धनु में आपके स्पाउस के हाउस में आ जाएंगे। और स्पाउस के हाउस में जब आएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि स्पाउस के जो लॉर्ड हैं, गुरु, आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, वो गुरु हैं, वो आपके शुक्रदेव के हाउस में बैठे हैं। और शुक्रदेव जो हैं वो स्पाउस के हाउस में बैठे हैं। ये एक एक्सचेंज बोलते हैं इसको। तो जब ये शुक्रदेव यहां थे ना, तो आपके जॉब के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविजंस था, क्योंकि यहां पे गुरु भी इनको देख पा रहे थे साथ के साथ। अभी ये यहां आ गए, ये यहां पे आपके स्पाउस के हाउस में आ गए। तो इस जगह पे आकर के ये आपके बिजनेस को अच्छा करेंगे। जो आपका व्यापार है उस व्यापार को ये बेहतर बनाएंगे, उसमें शुभत्व लेके आएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, एक साझेदारी लेके आएंगे और उसको अच्छा बनाएंगे। उसके बाद शुक्रदेव वहां से आगे बढ़ेंगे और यहां आ जाएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि अष्टम हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। तो यहां पे शुक्रदेव भी थोड़े से बुझे बुझे से रहेंगे। लेकिन यहां इसके बाद शुक्रदेव इस जगह आ जाएंगे। ये फेज होगी आपकी वो 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक की। तो जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे ना, तो ये फेज बहुत ही अच्छा फेज होगा। ये यहां पे शनि के साथ होंगे। ये दोनों मिलकर के पंचमेश और भाग्येश, ये बहुत ही शानदार पीरियड है। इससे अच्छा पीरियड बहुत कम मिलता है साल में। किसी साल तो जरूर से इससे अच्छा पीरियड कम मिलता है। तो जबकि भाग्येश अपने ही भाव में हो और पंचमेश उसके साथ आके बैठ जाए, तो आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स करेंगे। भाग्य के साथ में भी दिमाग भी खूब तेज चलेगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो बहुत ही अच्छा प्ले करेंगे। ये सब चीजें हैं आपके साथ में। और ये इस पीरियड में आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बहुत ही अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं दूर में, बहुत ही अच्छी जगहों पे जा सकते हैं घूमने के लिए। ये टाइम मैंने बता दिया। ये 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक का फेज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये शुक्रदेव यहां आ जाते हैं। ये यहां पे राहु के साथ आकर के सिर्फ खुराफात करेंगे क्योंकि ये राक्षस देव हैं और ये राक्षसी हैं साक्षात। तो दोनों मिलकर के खुराफात करेंगे। इस हालत में ये यहां पे 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक रहेंगे। और इस फेज में आपकी जो
जॉब की सिचुएशन है वो और बेहतर होगी, और सुंदर होगी, अच्छी हो जाएगी। आप पॉलिटिक्स लगा करके अपने कंपटीटर्स को ऐसे सैक करेंगे कि लोग हैरान रहेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब शुक्रदेव यहां आएंगे और ये लाभ भाव है, इसमें शुभ रहेंगे, अच्छा होगा ये फेज। इसके बाद फिर शुक्रदेव जब यहां पहुंचेंगे तो द्वादश भाव में शुक्रदेव थोड़े अच्छे हो जाते हैं। हालांकि इनका जो मेन पावर था उन्होंने अपना यहाँ पे दे दिया। जब मैंने बताया कि ये जॉब हाउस में कमाल करेंगे और आपके कंपटीटर्स को सैक करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनकी ये पावर बनी रहती है, कॉज ऑफ की ये द्वादश हाउस में शुक्र सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आगे आते हैं, जब शुक्र यहां से यहां आएंगे और आपके लग्न में आएंगे तो सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहां पे शुक्रदेव जो हैं वो 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक यहीं रहेंगे। इसके बाद शुक्रदेव यहां से आपके धन भाव में आएंगे और धन के कारक होते हैं धन भाव के, तो इस जगह पे द्वितीय भाव के कारक होते हैं। वो इस जगह पे आकर के आपको धन देने में मदद करेंगे। ये चंद्रमा के भाव में आ जाएंगे और यहां पे ये रहेंगे 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक। 30 जुलाई के बाद शुक्रदेव फिर यहां आ जाएंगे आपके भाई बहन और पराक्रम के हाउस में, और पराक्रम के हाउस में शुभ ग्रह थोड़ा सा कमजोर होता है, तो यहां पे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये यहां आएंगे, यानी कि 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक यहां रहेंगे, ये आपका हृदय का भाव है। यहाँ पे जो गाड़ी खरीदने का प्लान था या घर खरीदने का प्लान था या उसमें गृह प्रवेश की विचार थी, वो सब ये राइट टाइम है करने के लिए, और इससे आपको बहुत ही उत्तरोत्तर जिंदगी में भर उसकी बेनिफिट्स मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। शुक्रदेव अपने पंचम हाउस में वापस से यहां आ जाएंगे। ये टाइम होगा 18 सितंबर से 12 अक्टूबर का। तो इस फेज में भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जब पंचमेश अपने ही हाउस में होंगे तो आपको विद्या, बुद्धि, संतान, प्यार, मोहब्बत, वास्तविक प्यार पाना, इन सब में आपकी मदद करेंगे और ये सब आपको प्राप्त होगा। ये बात याद रखें कि अगर आप संतान चाह रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा फेज होगा इस टाइम का, जिसमें आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये इसमें जो है वो बेबी गर्ल की होने की संभावना ज्यादा है। इस साल शुक्रदेव जो है वो रिट्रोग्रेड नहीं हो रहे, तो शुक्रदेव आपको इस साल फिर यहां आ जाएंगे वापस से, और फिर ये यहाँ पे वो बने रहेंगे यहाँ पे, फिर वो ग्रेजुअली ऐसे चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये इनका जो ड्यूरेशन ऑफ चेंज है ना वो थोड़ा कम होता है। फिर शुक्रदेव यहां से पंचम हाउस से यहाँ छठे हाउस में आ जाएंगे, और इस तरह से शुक्रदेव की जर्नी यहां से मैंने उठाई थी, तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया इनको। ये पूरे साल आपके लिए अच्छे हैं, और इस साल शुक्रदेव रिट्रोग्रेड नहीं हो रहे हैं। ये आपके पंचमेश हैं, आपको हमेशा ही फायदा देंगे। अगर आपको और फायदा की जरूरत है तो आप क्रीम कलर का कपड़ा ज्यादा पहने। आपके लिए ग्रीन कलर का कपड़ा और क्रीम कलर का कपड़ा, 2 कपड़े आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। हाँ, आप ब्लू भी पहन सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक इज ऑल्सो ए गुड चॉइस फॉर यू। ठीक है, अब आपके लग्नेश की बात कर लेते हैं। ये लग्नेश आपके बुध हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके बुध देव की स्थिति का। तो बुध देव अभी जो है ना वो यहां हैं, और बुध देव आपके छठे हाउस में हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। अभी ये दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी के आसपास, जनवरी का पहला पखवाड़ा जो है, और लेकिन फिर ये जनवरी में ये यहाँ आ जाएंगे बुधदेव, जो 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, और ये आपके स्पाउस के हाउस में रहेंगे। तो आपके स्पाउस के मेंटलिटी के साथ आपकी मेंटलिटी मैच कर रही होगी, और थोड़ा जो अभी झमेला चल रहा था सूर्यदेव को लेकर के, थोड़ी बातें तल्ख थी, वो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा, और एक सामंजस्य बैठ जाएगी। ऐसा सीन रहेगा ये यहाँ पे बुधदेव के साथ में। फिर बुध जो है वो यहां से निकल के आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे, जो मैंने पहले ही बताया कि उतना अच्छा फलदायी नहीं होता है।
लेकिन जब अष्टम हाउस से निकल के ये यहां आ जाएंगे आपके नवम भाव में, तो लग्नेश जब नवम भाव में होंगे तो अति शुभ होता है। और ये फेज जो ये है, ये 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का है। ये बहुत अच्छा टाइम है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छा धन मिलेगा, विदेश जाने के अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं और जो शुभ कर्म है, धर्म कर्म है, वो सब आप भर के करेंगे। इतना अच्छा टाइम है ये। उसके बाद ये बुधदेव यहां आ जाएंगे और ये चूंकि मित्र राहु हैं यहां बैठे हुए, तो मित्र के साथ में जब मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा। और पता ही है आपको कि राहु तो सेरेनिटी के लॉर्ड हैं ही हैं, साथ में बुध मिल गए। बुध की अपनी जो उतनी प्रबल इच्छा किसी की तरह नहीं होती है, जब राहु उनके साथ बैठे हैं तो बुध की पावर को वो 4 गुना बढ़ा देंगे। तो जब बुध की पावर को 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे जो है वो राहु की पावर बहुत बढ़ जाएगी, बुध की पावर बहुत बढ़ जाएगी। दिक्कत ये है कि ये बुध के लिए नीच हाउस है, यहां पे डेबिलेटेड हो रहे हैं बुध, तो इस जगह पे उतना मुखर आउटपुट नहीं दे पाते हैं वो। फिर भी चूंकि राहु के साथ हैं इसलिए बहुत नुकसान नहीं, बहुत खराबी नहीं होगा। और ये आपका 10th हाउस है, थोड़ी सी जॉब में हल्की सी लड़खड़ाहट हो सकती है। ये फेज आपका जो टाइम फ्रेम है ये 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च का है। तो इस फेज में थोड़ी सी बोलचाल में, बोलने में सावधानी रखें, क्योंकि बोलने में ही ये दिक्कत कर देता है। और राहु के साथ में है तो बोलने में कुछ ऐसी बात बोला जाएगा आपसे, या आप बोलवा दिया जाएगा जो आपकी छवि को खराब कर सकता है, जो आपके इंप्रेशन को पुअर करेगा। थोड़ा सा इसमें केयर करें, जो आपके जॉब को भी लेके जा सकता है, तो थोड़ा सा केयर करना जरूरी है इस स्टेज में। उसके बाद जब ये यहां आ जाते हैं तो ये इनकी नीचता समाप्त हो जाती है और ये अच्छे ग्रोइंग हो जाते हैं। लाभ भाव में आ गए तो लाभ ही लाभ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में यहां से जब ये यहां आ जाते हैं, ये द्वादश भाव है, शुभ ग्रह द्वादश भाव में बहुत अच्छा नहीं करते, तो इसके बाद ये यहां से जब यहां आएंगे तो ये फेज बहुत अच्छा होगा जब लग्नेश लग्न में होगा। जब लग्नेश जो होते हैं ना, वो सोच विचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये यहां थे तो थोड़ी सी हेल्थ में भी ट्रबल देखने को मिली थी आपको, और ये जब यहां आ गए तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो गई। ये एक बहुत अच्छा चीज है आपके लिए। तो उसके बाद जब ये यहां से यहां आएंगे, इस जगह पे आएंगे, तो ये फेज 29/6 से लेकर के 18/7 तक का है। तो इस फेज में बुधदेव आपको धन ही धन देंगे। ये बहुत ही अच्छा फेज है आपके लिए। उसके बाद ये यहां से यहां आ जाएंगे और यहां पे आकर के बुधदेव जो है वो रिट्रोगेट हो जा रहे हैं, तो इस जगह पे रहेंगे। फिर ये वापस से आपके धन भाव में आएंगे, फिर धन भाव से निकल के यहां आएंगे और अंततोगत्वा यहां आ जाएंगे ये 25/8 को। और 25/8 से लेकर के 17/9 तक आपके गाड़ी, माता, इन सब के भाव में आ जाएंगे। माता का सुख मिलेगा, माता खुश रहेंगी। और इस जगह पे आप के केतु महाराज बैठे हैं जो संभाव उच्च की फीलिंग रखते हैं, तो हृदय से तो आप अभी गदगद हैं और गदगद रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद फिर बुधदेव यहां आ जाएंगे। ये आपका पंचम हाउस है। जब लग्नेश पंचम में हो तो बुद्धि बहुत तीव्र चलती है, बहुत ही तीव्र चलती है बुद्धि। तो ये एक ऐसा फेज है जब आपको ये आपका जो है ये 10 अक्टूबर से लेकर के और 28 अक्टूबर तक का फेज है। ये ऐसे ही बना रहेगा, अच्छा फेज है ये फिर यहां पे रिट्रोगेट हो जाते हैं और ये 29/10 से लेकर के 29 अक्टूबर से लेकर के लगभग पूरा साल खींच देंगे और ये यहां बैठेंगे और इस जगह से आपके जॉब को और अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब की देंगे। तो मिथुन लग्न वालों या मिथुन राशि वालों, आपकी मिथुन राशि की राशिफल 2024 की अगर बात करें या मिथुन राशि 2024 की बात करें, तो चाहे लग्न हो, चाहे राशि हो, चाहे जिस भी तरीके से आप अपनी राशि को कैलकुलेट करते हो, उन सब के हिसाब से अगर हम बोलें तो ये साल जो है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। लेकिन जो प्रोमिनेंटली मैं देख रहा हूं उसमें जॉब बड़े मात्रा में है जी। आपकी इस कुंडली में इस साल के लिए जो ये कुंडली बनी है, इस साल की कुंडली में, इस गोचर में
जॉब बड़े मात्रा में है, भरा हुआ है, तो जॉब के लिए अच्छा ही अच्छा है। धन, गाड़ी, बंगला के लिए अच्छा ही अच्छा है। ये दो चीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। व्यय हाउस थोड़ा सा दिख रहा है, तो व्यय के लिए भी अच्छा है। कुछ डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, डिस्प्यूट्स को केयरफुली हैंडल करने का है। और साथ के साथ धर्म कर्म बहुत अच्छा दिख रहा है। आप खुद बहुत होशियार हैं, आपको मैं नहीं समझता कि बहुत ज्ञान देने की जरूरत है, लेकिन आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल करेंगे मेरे ख्याल से। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे जाके लिखिएगा मेरे चैनल पे, तो मैं उस प्रॉब्लम के लिए देखूंगा कि क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। मैं आपके लिए हमेशा ही हाजिर हूं। अगर आप अपनी बातों को लिखते हैं मेरे चैनल पे तो मैं उसके लिए रिजॉल्व कर पाऊंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहां देने की कोशिश करूंगा। मुझसे बात ना करें कृपया, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो मैं देखूंगा, अगर हो सकेगा तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। ये एक बात हो गई। आप अभी तक हमारा चैनल देखते रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे तो हैप्पी न्यू ईयर।